परछाई दिखलाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, और जय हो लौटे अबरी पे, मैं तेरी गोद न आई हूँ मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया कह रही है भाड़ में जा, अरे नहीं आएगा गोद तो कोई बात नहीं, मैं बलदाऊ को गोद ले लूंगी। अच्छा, भगवान सोच रहे हैं धमकी भी बेकार गई। कह रही है बलदाऊ को गोद ले लूंगी, ए बुढ़िया चंदा देगी कि नहीं? यशोदा मैया कह रही है जा, नहीं दूंगी। अच्छा, और बड़ी धमकी, सुरभि को रसपान न करे हो, और चोटी सिर न गुथई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। ये चोटी हिंदुत्व की पहचान है। ये चोटी हिंदुत्व की पहचान है। और जब भगवान की चोटी रखी तो यशोदा मैया कन्हैया को बार बार यही कहती हैं ताकि कन्हैया ज्यादा दूध पिए, तो दूध देती है पीने को और कहती हैं देख कन्हैया जितना तू दूध पिएगा ना तेरी चोटी इतनी बढ़ेगी। तो भगवान भी क्या करे, हाथ में दूध ले और चोटी पे हाथ रख के बोले मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, और कितनी बार मोहे दूध पिबत है, ये अजहू है छोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। आज उसी चोटी का हवाला दे रहे हैं कि सुरभि को रसपान न करे हो, और चोटी सिर न गुथई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो मैया कह रही है जा, मुझे को धमकी दे रहा, अरे नाए गुथा चोटी, वैसे ही तो कालो कलूटो है, मैं तो चोटी गुथ के थारे को सुंदर बनाए दूं। नहीं गुथा चोटी हमारी बला से, मैं तो बलदाऊ की चोटी गूंथ दूंगी। तो अब सोच रहे अच्छा अब कोई जोरदार धमकी देनी पड़ेगी। तो अब ऐसी बात कह दी, बोले सुन मैया मैं ब्रजवासियों की पंचायत बुला लूंगा और जोर जोर से चिल्ला करके कहूंगा यदि आज तूने मुझे चंदा नहीं दिया ना तो जोर जोर से चिल्ला कर कहूंगा मैया कि मैं हूँ पूत नंद बाबा को, कि मैं तेरो सुत न कहई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। मैं भरी पंचायत में कह दूंगा मैया कि मैं तेरा पुत नहीं, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं। अब तो मैया की आंखों में आंसू आ गए और प्यार से अपने अंक में लेती हुई कह रही है कन्हैया एक बात कहूं, बलदाऊ को न बताना, ढिग बैठाई कहत नंद रानी, और बलदेव न सुनैयो,
अति कोमल चंदा सी प्यारी तो को नई दुल्हैया ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो अब चंदा को भूल गए, माखन को भूले, फिर चंदा की हट पकड़ी, अब चंदा को भूले, अब दुल्हैया की हट पकड़ ली, बाल हट। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। कह रहे हैं नया सिलई दे पीला पीतांबर, 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 कोटा किनारी लगवई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया मोहे दुल्हा बनई दे, लगन करवई दे, बरसाने वाली राधा से। मैया ने जैसे तैसे मनाया और मना करके अपनी गोद में बिठाया, एक नकली गुड़िया हाथ में दी और स्तनपान कराने लगी। जैसे ही स्तनपान करा रही हैं तो कहते हैं ब्रज का दूध भी चैतन्य है, भीतर दूध पक रहा है। दूध ने सोचा कि आज पूरा दूध यशोदा मैया पिला देगी तो मैं धन्य कैसे होऊंगा। दूध उफन गया और जैसे ही रसोई में दूध उफना, मैया रसोई घर की ओर दौड़ी तो इधर इनका दिमाग खराब हो गया साहबजादे का। बोले अच्छा दूध प्यारो है पूत नहीं। तो उठाया एक डंडा और उस कमरे में चले गए जहां यशोदा मैया के बाबा आलम के जमाने की मटकियां रखी थी। क्योंकि कन्हैया को गोद में लेके मैया ऐसे कमरे में ले जाती थी जहां कन्हैया को बताती थी, देख कन्हैया ये तेरी दादी की मटकी है, ये तेरी काकी की मटकी है, ये तेरी मौसी की मटकी है। ऐसी हजारों मटकियां यशोदा मैया के उस कक्ष में लटकी हुई हैं। माखन, मिश्री, दही, घी, मेवे सब से भरी हुई मटकियां। साहबजादे पहुंच गए उस कक्ष में क्रोध में आकर के, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उठाया डंडा और सारी मटकियों को एक लाइन से फोड़ डाला। जब सारी मटकियां फूट गई, और कैसे फूटी, जो उनकी मटकियों के मुख है ना, गोल जो मुख रहते हैं वो लटके थे, तो मटकियां तो फूट गई, उनसे दूध, दही, घी सारा बिखर गया नीचे। और वो जो मुख थे उनके मटकियों के, वो रस्सी से लटके रहे। ऐसा लग रहा था पूरा खानदान को फांसी पे लटका दिया हुआ है। यहां सारा कमरा दूध, दही, घी, शहद और मेवों से भर गया। अब आवश्यकता थी तो केवल भूरा की, शक्कर की, पंचामृत बनने में देर नहीं। तो क्या किया, खुद कूद पड़े, क्योंकि मीठे हैं,
गया, मीठा हो गया। अब आवाज लगा रहे हैं, सबको आवाज लगा रहे हैं, हे काकः, हे पिकः, हे कपिः, हे शुकः, आगम्यताम आगम्यताम, आ जाओ आ जाओ। सबको बुला लिया। गंगा के किनारे बैठकर शुक्रताल में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, मैंने जाकर के वही पंचामृत पिया, आवाज लगाई, हे काकः पिकः शुकः, आगम्यताम आगम्यताम, सबको बुलाया। कपिः आगम्यताम, सबको बुलाया और सबको वो पंचामृत का पान कराया। हे परीक्षित, वही पंचामृत का पान मैंने किया तो मेरी चोंच इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई मेरी चोंच परीक्षित, कि उस चोंच से निकली हुई जब श्रीमद् भागवत की कथा वो भी मीठी हो गई। मधुरम मधुरम मधुरम। ये उस पंचामृत का कमाल था। शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, ये पंचामृत पीने का परिणाम था। आज मेरे मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत की कथा निकली वो मीठी मीठी कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। शुकदेव जी का मुख लगने से कथा मीठी हो गई और इस पृथ्वी पर हमें सुलभ हुई है। इतनी सुंदर। और जब सारे बैठे, शुक कपि काक पिकः, इतने में यशोदा मैया डंडा लेकर के आ गई, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो कह रहे हैं, जाओ अब पंचामृत पी लिए, दक्षिणा ना मिलेगी, और दक्षिणा चाहोगे तो अब दक्षिणा में डंडे मिलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगाया सबको, बोले जाओ भागो। यशोदा मैया आई, कन्हैया दौड़ रहे हैं, मैया उनके पीछे पीछे भाग रही है। यहाँ शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, देखा परीक्षित, वो परम ब्रह्म जिसकी उंगली पे ये सारा ब्रह्मांड डोलता है, देखो ये छोटी सी ग्वालन यशोदा कैसा दौड़ा रही है उसको। आज यशोदा मैया के सिर में जो बेड़ी गुथी हुई है, उस बेड़ी के फूल भी यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं, मानो पुष्प कहना चाह रहे हैं, धन्य है यशोदा मैया जो तूने इस परम ब्रह्म को उंगली पर नचा दिया। अरे हमारा स्थान तेरे मस्तक पे नहीं माँ, तेरे सर पे नहीं, तेरे चरणों में है माँ। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। यहाँ यशोदा मैया ने पकड़ लिया और बोला कि आज तो तुझे बांध के ही रहूंगी। बांधने के प्रयास में हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। ये 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? क्योंकि एक है ऐश्वर्य शक्ति प्रभु की और एक है माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कह रही है कि कैसे बांधेगी, ब्रह्म तो मुक्त होता है, ब्रह्म आजाद होता है, ब्रह्म को तू बांधना चाहती है, बांध कर दे। माधुर्य शक्ति कह रही है कि देख, होगा तू परम ब्रह्म अपने घर का, यहाँ पुत्र बनकर आया है, तुझे तो बांध कर ही रहूंगी। मां को परिश्रमित देखा, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं भगवान। मां को परिश्रमित देखा तो स्वयं प्रेम से बंध गए और मां बांध करके अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। यहाँ सारी गोपियां आईं और हंस रही हैं। परम ब्रह्म बंधे हैं और उन्हें देख करके गोपियां जोर जोर से हंस रही हैं। तो कह रहे, अच्छा, एक तरफ तो मुझे अपना क्या मानती हो तुम लोग? बोले पति। तो अच्छा मैं तुम्हारा पति हूं कि नहीं? बोले हो। बोले वो तो वही कहावत है बिहार की कि मेहर बांधा जावे और भतार कजरी गावे। अरे पति बंधा है और पत्नियां हंस रही हैं, शर्म नहीं आती? तो गोपियां कह रही हैं, हम तो मात्र हंस इसीलिए रहे हैं
कि तुम्हें कम से कम बंधन की जटिलताओं का अनुभव हो जाए। बंधन क्या होता है इसका तुम्हें अनुभव हो जाए। यहाँ बंधे हैं परम ब्रह्म और धीरे से घुटने घुटने चल करके गए। जिस उखल से यशोदा मैया ने बांधा था उस उखल को घसीटते हुए गए। दरवाजे पे 2 पेड़ लगे थे यमलाश चुन के, खुद बीच से निकल गए पेड़ों के। उखल फंस गया पेड़ों में और पेड़ सहित उखड़ करके जमीन पर गिरे और वे सुंदर राजकुमारों में परिवर्तित हो गए। ये कुबेर के पुत्र हैं, नल, कुंवर और ग्रीवा। नारद जी के श्राप से ये जड़ हो गए थे, नारद जी के श्राप से ये पेड़ बन गए थे। प्रणाम किया और कह रहे हैं, देखो अजीब विडंबना है। ब्रह्म तो मुक्त होता है और जीव बद्ध होता है, और बद्ध जीव मुक्त ब्रह्म की उपासना करता है, बद्ध जीव मुक्त ब्रह्म को प्रणाम करता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि मुक्त जीव बद्ध ब्रह्म की आराधना कर रहा है। ब्रह्म बंधा है और जीव उन्मुक्त है। पेड़ जो सुंदर राजकुमारों में बदल गए हैं उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देखो जब आप माखन खा करके हमारी डालों में पोंछ दिया करते थे तो हम उसे धीरे से चाट लिया करते थे। अच्छा ही हुआ नारद जी ने तो हमारा कल्याण कर दिया। अरे श्राप दिया, कहीं हम शमशान के पेड़ हो गए होते तो क्या होता। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके द्वार के पेड़ हुए और आज आप हमारी मुक्ति का कारण बने, मुक्त हो गए। यहां पेड़ों को गिरा देख करके सब घबराहट में आ गए। सब सोच रहे हैं जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से एक ना एक विपत्ति हम पर आती रहती है। सबने आपस में विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद सारे आ गए वृंदावन। सब वृंदावन आ गए तो सबसे पहले वृंदावन में आकर भगवान ने बत्तासुर का वध किया, अनेक राक्षसों का वध किया। व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, कालिया नाग का मर्दन किया, गोपियों का चीर हरण किया। सारी लीलाएं भगवान ने की। और अब भगवान ये सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी अनेक वर्षों से इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान का सोचना यह है कि जब इन ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो आखिर इंद्र की पूजा क्यों। तो सोचा कुछ ऐसे लीला की जाए कि इंद्र का अभिमान भी चूर हो जाए और मेरी पूजा का फल भी इन भोले ब्रजवासियों को मिल जाए। इन भोले भाले ब्रजवासियों को मेरी पूजा का फल मिल जाए। गए, जाकर के यशोदा मैया से पूछा